नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका सॉइल इरोजन का। तो आप लोगों को सिंपली बता दूं, डेन्यूडेशन करके एक प्रोसेस है, ठीक है। डेन्यूडेशन डेन्यूडेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर तीन स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट आपका वेदरिंग स्टेज है, ठीक है, वेदरिंग। सेकंड स्टेज है इरोजन। थर्ड स्टेज है डिपोजिशन, ठीक है। तो वेदरिंग हम लोग ने पिछले वीडियो में देख लिया है। अब हम लोग देख रहे हैं इरोजन। डिपोजिशन इज नॉट नेसेसरी। हम लोग लैंडफॉर्म्स फॉर्म ड्यू टू एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन जो होते हैं वो हम लोग अलग से देखने वाले हैं, वो अलग वीडियो होगा। यहाँ पे हम लोग इरोजन देखने वाले हैं। तो इरोजन किसके द्वारा, दो मेन जो फैक्टर्स ऑफ इरोजन है वो है आपका विंड एंड वाटर, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके। तो सॉइल इरोजन क्या होता है? लूजनिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज आपका सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन कैसा हो सकता है? स्लो प्रोसेस होगा, एकदम स्लो स्लो ग्रेजुअली चल रहा है, काफी समय से चला है, ठीक है। मतलब जैसे आपका शील्ड रीजन का जो इरोजन होता है बहुत सालों से, मतलब लाखों सालों से चला आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फास्ट प्रोसेस, आपका लैंडस्लाइड होगा, फ्लड आ गया, टॉर्नेडो वगैरह ने एक जगह से दूसरे जगह पे उठा के सारा का सारा सामान कर दिया। तो ये सब आपका एकदम एक्सट्रीम फास्ट प्रोसेस है, ओके। फर्स्ट है आपका कौन से टाइप्स कौन सा है? दो टाइप्स है आपका, वाटर एंड एयर वाला। तो हम लोग वाटर को देखने वाले, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन आपका दो टाइप्स है, आपका विंड एंड वाटर, ओके। तो हम लोग फर्स्ट देखने वाले वाटर को। वाटर क्या है? एक मेन एजेंट है आपका। रनिंग वाटर जो है वो एकदम स्टैग्नेंट वाटर नहीं, रनिंग वाटर इज द मेन एजेंट, इट इज वन ऑफ द टू मेन एजेंट्स ऑफ द डेनुडेशन, ठीक है। एंड ये वेदरिंग भी करता है, ये इरोजन भी करता है, और यही डिपोजिशन भी करता है, ठीक है। जो भी आपका जो एजेंट्स ऑफ द इरोजन होंगे वो तीनों काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किसके वजह से होता है, कैसे होता है? तो मोस्टली जो एजेंट्स ऑफ द मतलब जो आपका वाटर है कैसे फॉर्म में हो सकता है? जैसे बारिश के फॉर्म में हो सकता है, रिवर के फॉर्म में। इस ओशन में तो स्टैग्नेंट वाटर है, तो इसका उतना मतलब आपका कोई इरोजन वाला एक्टिविटी नहीं हो पाता, ठीक है। ओशन वाटर या सी वाटर में स्टैग्नेंट वाटर, इस लेक्स वगैरह में स्टैग्नेंट वाटर, कोई बड़ा इरोजन एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन जो मूविंग वाटर है, ठीक है, वो करता है आपका इरोजन का काम, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स के हैं उनको यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट है रेन ड्रॉप इरोजन, सेकंड है शीट इरोजन, थर्ड है रिल इरोजन, फोर्थ है स्टीम बैंक इरोजन, फिफ्थ है इरोजन ड्यू टू लैंडस्लाइड, और सिक्स्थ है आपका कोस्टल इरोजन। बारी बारी से सबको देखना स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है। फर्स्ट है रेन ड्रॉप इरोजन। रेन ड्रॉप इरोजन, शीट इरोजन और रिल इरोजन, ये तीनों एक के बाद एक वाले लेयर वाले हैं, ठीक है, एक के बाद एक आने वाला। तो मैं आप लोगों को बारी बारी सबको दिखाता हूँ एक एक करके। रेन ड्रॉप इरोजन में कैसे होता है ये देखिए, ये रेन ड्रॉप फॉल हो रहा है, ठीक है। रेन ड्रॉप फॉल हो रहा है तो जो आपका जमीन है उसके ऊपर ये फॉल हो रहा है, और उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उनको तोड़ रहा है। उनको तोड़ के यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि भाई भागो यहाँ से, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है। वो ड्रॉप उसका जो फोर्स है आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखिए आप, लगभग इतनी स्पीड से आता है और इनका इतना डायमीटर होता है। तो आप समझिए कि इतनी तेज से लगने वाला अगर इम्पैक्ट करेगा किसी भी चीज के ऊपर, तो वो नेचुरली यहाँ से वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ठीक है। पानी की बूंदे गिर रही है, सिंपल, आपने देखा है कई बार। तो जो आपका सॉइल पार्टिकल जो टूट के वेदर्ड मटेरियल है वो यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि इतने से क्या होने वाला है? अरे नहीं, इतने से बहुत कुछ होता है। धीरे धीरे ये आगे जाके एक्सपांड होता चला जाएगा ना। तो इनिशियल स्टेज यही है आपका रेन ड्रॉप इरोजन जिसको कहा था। फर्स्ट स्टेज यही है कि इससे क्या होने वाला है कि आपका रेन ड्रॉप्स की वजह से इरोजन एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। हाँ, ये कभी स्टॉप हो सकती है, ये कभी रुक सकती है, या इसको अवरोध कब मिल सकता है? जब वहाँ पे वेजिटेशन हो। अगर वहाँ पे प्रॉपर वेजिटेशन है या ग्रास का कवर है, आप समझिए ना, ग्रास का कवर है, बारिश आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिट्टी वहीं का वहीं रहने वाला। लेकिन जहाँ से वेजिटेशन निकाल दिया गया है तो वहाँ पे रेन ड्रॉप इरोजन भी बहुत बड़ा एक्टिविटी होता है। दैट इज वाई आपके जो हिल रीजन है, जैसे आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब रीजन में, या नेपाल वगैरह, भूटान वगैरह को आप देख लीजिए। यहाँ पे क्यों, भूटान फिर भी कम है, लेकिन बाकी जगह पे क्यों इतना ज्यादा थोड़ी सी बारिश होती है कि वहां पे बाढ़ 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 हो जाता है, पूरा का पूरा तबाही मच जाती है। क्यों? इसीलिए, क्यों? क्योंकि वहां पे ऊपर वेजिटेशन जो था, पहले कवर जो था, उसको अब निकाल दिया गया, अब वो धीरे धीरे इरोड कर दिया गया। अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ बेयर रॉक सरफेस है जो थोड़ी सी बारिश से भी पिघल के भाग जाता है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है शीट इरोजन और रिल इरोजन, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शीट इरोजन है, ये रील इरोजन है, और उसके बाद वाला है गली इरोजन, ठीक है। गली इरोजन हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो अलग से कोई बहुत बड़ा टाइप नहीं है, ठीक है। शीट इरोजन, ये देखिए, ये इसका एक्चुअल फोटो है, यहाँ पे देखिए। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि ये बारिश की वजह से यहाँ का जो पूरा का पूरा जो लूज सैंड सरफेस था
लूज जो सॉइल सरफेस था वो पूरा का पूरा वॉश आउट हो चुका है, वो कहीं पे वॉश आउट होकर चला गया, ठीक है। पूरा का पूरा जो पानी आई वो पूरा का पूरा लेके चली गई, एक पूरा शीट निकाल दिया, मतलब ऊपर का जो लेयर था वो पूरा का पूरा निकाल दिया। इट इज नोन एज शीट इरोजन। मतलब जैसे कि आपने काफी सारा एक के ऊपर एक पेपर रखा हुआ हो और पेपर का एक लेयर आप हटा दे रहे हो, तो उसी तरीके से शीट इरोजन हो रहा है, एक शीट निकाल लिया गया, तो दैट इज नोन एज शीट इरोजन। ओके, नेक्स्ट है रिल इरोजन। रिल इरोजन में क्या होने वाला है? रिल इरोजन में क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे रिल्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। एक बड़ा जो यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में आप लोग देखने में समझ में आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा एक खेत है, लेकिन उसके अंदर देख रहे हैं कितने सारे आपके रिल्स बने हुए हैं, यहाँ से पानी रिल रिल, ये छोटे छोटे आपके, जिसको छोटी गली कहा जाती है, वो गली बन के ऐसे ऐसे जाके किसी नीचे डिप्रेशन में जा रही है, ठीक है। इसको कहा जाता है रिल इरोजन। मतलब एक गली बनती जा रही है, पतली पतली लाइंस बनती जा रही है, उसके अंदर सारा का सारा पानी अलॉन्ग विथ मड एंड जो सिल्ट वगैरह है वो कैरी करके लेके एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट रिल इरोजन। लास्टली है गली इरोजन। यही रिल का एक्सपांशन है, ये जो रिल्स है वो एक्सपांड हो जाएगा, बहुत सारे रिल्स बन जाएंगे और वो बड़ी बड़ी गली बना जाएंगे, काफी सारा पानी आएगा, वो काफी बड़ी डेप्थ वगैरह, आई एम रियली सॉरी, काफी डीप ट्रेंचेस बनाता चला गया, यू शेप वैली बना के उसको लेके चला मतलब इतना भी डीप नहीं बना देगा कि उसके अंदर लोग सिविलाइजेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे, इतना भी डीप नहीं होगा। आपने देखा होगा कि मतलब एक इंसान के साइज का या जानवरों के साइज का वो गली बना बड़ा बनाते रहते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज गली इरोजन, ठीक है। यही सब जो मैं बता रहा हूँ वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मैं जो यहाँ पे समझा रहा हूँ उसी को आप समझ लीजिए, ये लिखा हुआ चीज़ आप लोग कॉपी पेस्ट ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रीम बैंक इरोजन, ठीक है। स्ट्रीम बैंक इरोजन मतलब किसी स्ट्रीम के बैंक का रीजन है, स्ट्रीम मतलब आपका जो रिवर है या स्ट्रीम है उसको उसके बैंक का रीजन, मतलब जो उसका साइड का रीजन है उसका इरोजन हो रहा है, ठीक है। सीधी सी बात है, रिवर जब जा रही है तो अपने आसपास के आपके जो बैंक्स होते हैं जिसपे मतलब जो जमीन होती है उसको इरोड करती है, इसको लैटरल इरोजन कहा जाता है कि लैटरल को इरोजन जो है इसके वजह से ये क्या करेगी, अपने साथ मिट्टी को खींच के लेके जाना स्टार्ट करेगी, इसको कहा जाता है स्ट्रीम बैंक इरोजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पानी का पूरा रिवर है, ये रिवर जा रही है और ये अपने साथ स्ट्रीम बैंक को लेके चली जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड और कोस्टल इरोजन। तो इसको मुझे एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत नहीं है। लैंडस्लाइड क्या है? एक मास मूवमेंट है और इसमें क्या होने वाला है, सॉइल का पूरा एक सैलाब बन के चला जाता है। जब सॉइल के अंदर वाटर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, वो उसका ल्यूब्रिकेटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, हाइपर हो जाता है, एक एक थ्रेशोल्ड को पार कर जाता है तो लैंडस्लाइड हो जाता है, काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हो जाता है और इसकी वजह से काफ़ी जानमान की हानि वगैरह होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कोस्टल इरोजन। तो कोस्टल रीजन में जो इरोजन हो रहा है दैट इज नोन एज कोस्टल इरोजन। इट इज डन ड्यू टू वेव्स एंड टाइड्स के इम्पैक्ट की वजह से इरोजनल एक्टिविटीज होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई टाइड्स वगैरह बहुत हाई चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बड़ा फ्लडिंग वगैरह का हो जाता है, पूरे पूरे गाँव तबाह हो जाते हैं, काफ़ी आप लोगों ने देखा भी होगा। इसको कहा था कोस्टल इरोजन। होप करता हूँ इतना समझ आया, ये वाटर के सारे थे। चलिए वाटर के इरोजन के कॉन्सिक्वेंस भी यहाँ पे देख लेते हैं, इरोजन से क्या होने वाला। तो ऊपर का जो टॉप मोस्ट फर्टाइल पार्ट होता है वो हमेशा निकाल लिया जाता है, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया भाई, ऊपर का जो सॉइल वाला लेयर है वो निकल के चला जाएगा, जो हार्डर लेयर है, जो मजबूत लेयर है, वो तो पानी निकाल के नहीं ले जा पाएगा क्योंकि उसको उठा के लेके जाने की उसकी ताकत नहीं होगी, दैट इज वाई वो वहीं पे रह जाएगा। और जो एकदम पतले पतले महीन से चीजें जिसके अंदर आसानी से पेड़ उग सकता है या फिर पौधे उग सकते हैं, वो लेयर ही पूरा का पूरा वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है। टॉप सॉइल गया तो उसके साथ क्या क्या जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर भी चले जाएंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स थे या उसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर जो जानवरों ने अपने डेड एंड डिकेइंग होने की वजह से जो गिराया है, या लीव्स ने, पेड़ों ने जो टूट फूट के जो गिराया हुआ है, या और अदर कार्बनिक मैटर वगैरह जो भी जनरेट हुआ है वो सब का सब वॉश आउट होके चला जाएगा। इसके साथ साथ अगर उसके ऊपर कोई सीड्स हैं, कोई सीडलिंग्स हैं जो ऑलरेडी इन द प्रोसेस थे ग्रो होने के, वो सारा के सारे पानी के साथ वॉश आउट होके चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि एक बेर रॉक सरफेस बन जाएगा जो कि फर्दर इरोजन के लिए रेडी रहेगा कि भाई इसको अब और इरोड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइप के गिल, शीट, रिल और ये सारे के साथ जो इरोजन है इनकी वजह से सिल्टेशन का प्रोसेस जो है, सिल्टेशन मतलब जैमिंग, ठीक है, आपका जो रिवर है उसके ऊपर पूरा का पूरा आके ये जो रिल इरोजन, ये गली इरोजन से सारा का सारा जो सिल्ट आया था वो यहाँ पे जैम कर देगा पूरा का पूरा। तो ये जो रिवर रहेगी या स्ट्रीम रहेगी वो अपने रास्ते को डाइवर्ट करेगी और जो इस रास्ते में आएगा उसको पूरी की पूरी तबाही झेलनी पड़ जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से डैमेज हो सकता है, क्या क्रॉप्स वगैरह, पास्चर जो ऑलरेडी हम लोग उगा के रखे थे वो सब कुछ पूरी तरीके से तबाह हो सकता है। डैम्स, रिजर्वायर्स इनका
सिल्टेशन प्रोसेस की वजह से क्या बोलते हैं सेडिमेंटेशन हो जाएगा, इनके अंदर की जो कैपेसिटी होगी वो कम होती चली जाएगी, इनके टूटने के भी खतरे रह जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आप लोग लिख सकते हैं, बाकी इतना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रख दिया, आप लोग देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है विंड इरोजन पे। तो विंड इरोजन में क्या है भाई, इसके अंदर सेम जैसा वाटर ने काम किया वैसा विंड काम करने वाला है। मोस्टली ये ड्रायर एरियाज में एक्टिव रहेगा, या फिर ऐसे एरिया में जहाँ पे वेजिटेशन की कमी हो, ठीक है। तो ड्रायर एरिया से मतलब हमेशा वो बिया बांध रेगिस्तान ना सोचेगा, इसका और भी मतलब हो सकता है, ऐसा भी रीजन हो सकता है जहाँ पे कोई वेजिटेशन बड़ा बड़ा नहीं पाया, जैसे आपके सिटीज़ वगैरह है, सिटीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा विंडो इरोजन होता है एक्चुअली में। इनफैक्ट यहाँ पे अगर ये सब अच्छे खासे पार्क्स वगैरह ना हो, ये काफ़ी ड्राई है, तो यहाँ पे विंड इरोजन की वजह से बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह भी टूट जाता है, ठीक है। इनकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें वगैरह भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो इनके इनफैक्ट ओशन लेक्स और रिवर्स के आसपास का जो बैंक एरिया रहता है वहाँ पे विंड इरोजन काफ़ी एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इनके आसपास जनरली बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे या वेजिटेशन वगैरह पाए नहीं जाते हैं, काफ़ी बीच टाइप का होता है, तो यहाँ पे बड़े पेड़ वगैरह नहीं होंगे, तो इनसे क्या होगा, विंड इरोजन बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। विंड इरोजन के जो ट्रांसपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मैं आप लोग को दिखाता हूँ। फर्स्ट बता दूँ, सिल्टेशन। सिल्टेशन या हाँ ये सिल्टेशन है, ठीक है। एक जगह पे इसको सॉल्टेशन लिखा है, आगे जो मैंने यहाँ पे सॉल्टेशन लिखा है, इसको सॉल्टेशन ना पड़ेगा, सिल्टेशन, ओके। नेक्स्ट सिल्टेशन प्रोसेस है, इसमें क्या होने वाला है कि आपका जो पार्टिकल्स है, तो सिल्टेशन प्रोसेस या जो हाँ सिल्टेशन प्रोसेस जो है इसके अंदर, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, इसकी वजह से ऐसा होगा, ठीक है। मेरा रिदम टूट गया, सॉरी। इसमें ये होता है कि आपका जो पार्टिकल्स है, आपके जो सॉइल पार्टिकल्स है वो बाउंस करके एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, जैसे ये देखिए, ये तीनों प्रोसेस यहीं पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सिल्टेशन प्रोसेस है ये सॉल्टेशन नहीं है, सिल्टेशन प्रोसेस है। इसमें जो आपके सॉइल पार्टिकल्स है वो बाउंस करके यहाँ से हवा आ रही है ना, हवा आ रही है तो अपने साथ वो ड्रैग करके लेके जा रही है, इस दौरान ये एक दूसरे से टकराएंगे, एट्रिशन प्रोसेस होगा, ठीक है। कोलिजन करेंगे एक दूसरे से, तो और फर्दर रिडक्शन होगा, और ज़्यादा टूटना इन लोग का काम होगा, ठीक है, और ज़्यादा टूटेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका सिल्टेशन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है सस्पेंशन। ये क्या है, आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बहुत ही पतले पतले, बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में, ये हवा के अंदर उड़ के चले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सस्पेंशन, यहाँ पे ये देखिए एयरबोर्न पार्टिकल्स है, बहुत ही छोटे छोटे रेत की तरह एकदम इधर से एक जगह से दूसरी जगह पे, इनको लोएस कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पे डिपॉजिट करते हैं उनको लोएस कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा दूर तक ये ट्रैवल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, ठीक है। सरफेस क्रीप, तो इसमें तो जाने की जरूरत भी नहीं है, ये जमीन के ऊपर क्रीप कर रहे हैं, क्यों? हवा चलिए तो ये इनको उठा के लेकर नहीं जाया जा सकता, या फिर इनको जंप नहीं कराया जा सकता, तो ये जमीन के ऊपर ही ऐसे ऐसे रोल अप करते जा रहे हैं, और ये इस रोलिंग के दौरान वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जमीन से टकरा रहे हैं, और फर्दर रिडक्शन होता जाएगा उनके साइज में, और धीरे धीरे फिर सॉल्टेशन होगा, फिर सस्पेंशन कैटेगरी में आ जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो पहले क्रीपिंग होगा, क्रीपिंग बड़े से फिर छोटा पे जा रहा है सॉल्टेशन, जिसमें जंपिंग करना स्टार्ट करेगा, और फिर और जब छोटा हो जाएगा तो फिर ये एयरबॉर्न पार्टिकल्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका विंडो इरोजन के स्टेजेस है। कॉन्सिक्वेंसेस, सेम कॉन्सिक्वेंसेस आपके जैसे उसमें वाटर वाले में था, सेम यहाँ पे भी होने वाला है। ऊपर का टॉप लेयर चला जाएगा, फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, बहुत सारे सीडलिंग्स वगैरह गायब हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स वगैरह जो फर्टिलिटी इंक्रीज करने वाली जो चीज़ें वो सब यहाँ से चली जाएंगी, फर्टिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, इनके वजह से कहीं कहीं जैमिंग हो सकती है, कहीं पे ब्लॉकिंग हो सकती है। ये सब सेम वही चीज़ें जो कि उसमें था, वही सारी चीज़ें इसमें भी यहाँ पे आएंगी। इसके अलावा ये रोड्स वगैरह को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा हानि भी पहुंचा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है लास्टली जो एक इसी में टॉपिक आ जाएगा वो है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का एक इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये अलग अलग मेथड्स हैं सॉइल कंजर्वेशन के, पूरे टोटल 18 मेथड्स हैं, ठीक है। 18 मेथड्स हैं, 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे, 18 मेथड्स है जो कि अलग अलग तरीके से आप लोग यूज करके सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। हर एक मेथड को आप लोग को पढ़ना, याद करना, समझना नहीं जरूरी है। बहुत सारे मेथड्स को आप लोग सिर्फ देखेंगे तो आप लोग समझ आए, जैसे क्रॉप रोटेशन, फर्स्ट आप लोग क्रॉप को रोटेट करना है, एक एक साल अगर आप लोग ने
गेहूं लगाया तो अगली बार आप उसमें दाल लगाइए, उसके बाद फिर चावल लगाइए, उसके बाद फिर और कोई पल्सेस वगैरह का उपयोग कीजिए। इस तरीके से आप काम करिए, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रिप क्रॉपिंग, अलग अलग स्ट्रिप्स बनाइए, ठीक है। एक स्ट्रिप में आपने फूल लगा दिया, एक में आपने फल लगा दिए, एक में आपने कुछ और उगा दिया, ऐसे ऐसे करके स्ट्रिप क्रॉपिंग, ऐसे सारे के सारे आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसमें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, और सारे के सारे चीज़ों को अगर मैं समझाने जाऊँगा तो पता चला कि सब मतलब ये लेक्चर नहीं, पूरा का पूरा एक इतिहास बनते चला जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पढ़ के रखना है, और यूपीएससी में आप लोगों को एकदम डीप में जाना भी नहीं आता, ऐसा नहीं आएगा कि हाँ काउंटर प्लविंग के बारे में आप बताइए कि काउंटर प्लविंग प्लविंग क्या होता है, ठीक है। ये या कॉन्टूर इसको बोलते हैं बहुत लोग। तो कॉन्टूर प्लविंग जो होता है, अब इसके बारे में बताइए, ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन फालतू नहीं बनाने वाला। मेन सॉइल कंजर्वेशन या उसके कौन कौन से तरीके हैं वो हम लोग को बताना। तो यहाँ पे 18 तरीके बताए गए, आप इसमें से कोई भी तरीका उठाइएगा, 8-10 तरीके लिख दे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। चलिए चलिए, इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, अगले वीडियो में मिलता हूँ, चलिए बाय।